बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मादरे मिल्लत की बरसी मनाई जा रही है। मादरे मिल्लत एक ऐसी खातून थे कि जिनकी तहरीक पाकिस्तान के लिए खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। आपकी पैदाइश 1894 में कराची में हुई। बदकिस्मती से आपकी पैदाइश पर ही आपकी वालदा का इंतकाल हो गया और आपकी परवरिश आपकी बड़ी बहनों ने की। जब 1896 में कायद आज़म वापस आ गए तो कायद आज़म को शुरू से ही अपनी छोटी सी बहन से इंतहाई मोहब्बत थी, इसलिए कायद आज़म ने ज़िंदगी के हर मौका पर उनको अपने साथ साथ ही रखा। आपने अपनी इब्तदाई तालीम कराची में ही हासिल की। उसके अलावा आपको साथ साथ मजहबी तालीम भी दी गई। जब कायद आज़म 1920 के बाद कुछ देर के लिए लंदन चले गए तो आपको अपने साथ ही ले गए। जब कायद आज़म की दूसरी एहलिया जना यानी जिनको मरियम भी कहा जाता है, उनका इंतकाल हुआ तो वो मादरे मिल्लत ही थी जिन्होंने कायद आज़म को हौसला बढ़ाया और उनको हौसला दिया। उस मौका पर मादरे मिल्लत ने कायद आज़म का इंतहाई साथ दिया और उनके छोटी सी बेटी की परवरिश में उनकी भरपूर मदद की। कहा जाता है कि फातिमा जना के शादी न करने की वजह भी सिर्फ यही थी कि वो कायद आज़म के साथ रहना चाहती थी। फातिमा जना को अपने भाई से इंतहाई मोहब्बत थी। जब कायद आज़म ने कांग्रेस को 1920 में खैराबाद कहा तो आपने कायद आज़म का भरपूर साथ दिया और आप उन्हें यही कहती थी कि हिंदू मुस्लिम कभी भी एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दो अलग अलग कौमें हैं और इनकी राहें बिल्कुल अलग अलग हैं। 1923 में जब अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद में खतबा दिया तो फातिमा जना ने अल्लामा इकबाल के इस नज़रिए की इंतहाई हिमायत की कि मुसलमानों को अपने एक अलग मुल्क की ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता तहरीक पाकिस्तान बढ़ती गई और 1940 में लाहौर में एक ऐसा अजीम और शान जलसा हुआ कि जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। इस जलसे में करारदाद लाहौर, जिसको आगे जाकर करारदाद पाकिस्तान भी कहा गया, ये मंजूर हुई। इस करारदाद का मकसद ये था कि मुसलमानों के लिए खुद मुख्तार अलग रियासत का मुतालबा किया जाए। फातिमा जना ने अपने भाई के साथ इस करारदाद की मंजूरी में एक इंतहाई अहम किरदार अदा किया। इस करारदाद की मंजूरी के बाद पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के जलसे होने लगे और फातिमा जना कायद आज़म के शाना बशाना हर जलसे में शिरकत करती थीं। फातिमा जना ने तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन को मुनज़्ज़म करने में एक अहम किरदार अदा किया। 1947 में पाकिस्तान के क़याम के बाद जब कायद आज़म गवर्नर जनरल बने तो आपने कायद आज़म का हर मौका पर साथ दिया। कायद आज़म जिस भी तकरीब में जाते आप उनके शाना बशाना रहती। अगरचे कायद आज़म इंतहाई बीमार हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद वो गवर्नर जनरल की हैसियत से जो भी उनकी खिदमत थी उन्हें अंजाम देते रहते थे और फातिमा जना भी उनका साथ देती रहती थी। 11 सितंबर 1948 को कायद आज़म इस दुनिया से रुखसत हो गए। पूरे मुल्क पर गम के बादल टूट गए। इस मौका पर फातिमा जना एक ढाल की तरह सामने आई और उन्होंने कौम को सहारा दिया। फातिमा जना ने भाई की वफात के बाद भी कौमी खिदमत जारी रखी। जब अयूब खान बरसरे इक़्तिदार आए तो फातिमा जना ने उनकी इंतहाई मुखालफत की। 1964 के सदारती इंतखाबात में जब अपोजिशन को एक अच्छे लीडर की ज़रूरत थी तो उन्होंने सदारती इंतखाबात में अयूब खान के मुकाबले के लिए फातिमा जना को नामजद किया, लेकिन बदकिस्मती से धांधली के ज़रिए अयूब खान ने वो इंतखाबात जीत लिए। इसके बावजूद ने फातिमा जना ने कौमी इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए उन इंतखाबात के रिजल्ट को मान लिया। जब 1965 में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो फातिमा जना ने हुकूमत की इंतहाई सपोर्ट की और उन्होंने यही कहा कि हमें इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है और तमाम के तमाम लोगों को चाहिए कि फौज की हिमायत करें। फातिमा जना 1967 में कुछ बीमार हो गईं और 9 जुलाई 1967 को अपने खालिक हकीकी से जाम मिली। उनको कायद आज़म के मज़ार में ही सुपुर्द खाक किया गया। फातिमा जना की खिदमत को उनकी वफात के 57 साल गुजरने के बाद भी आज तक याद रखा जाता है और रहती दुनिया तक जब तक तहरीक पाकिस्तान को याद किया जाएगा उनकी खिदमत को याद रखा जाएगा। अगर आपको हमारे चैनल पर दिखाई जाने वीडियो पसंद आती है तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।